Hi all, we have already learned how to find out break-even units or break-even sales in value. So let us try to understand the other form which is known as graphical form, which is used to determine the BEP. So I will be telling you step by step how you can construct a break-even chart. तो जी सबसे पहले आप देखो कि ग्राफ पे एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस होता है, आप बचपन से ये चीज़ें पढ़ रहे हो. एक्स एक्सेस पर आप डिनोट करोगे यूनिट्स और आउटपुट, एंड ऑन वाई एक्सेस यू विल बी डिनोटिंग सेल्स एंड कॉस्ट. सेल्स एंड कॉस्ट आपका आएगा वैल्यू में एंड आउटपुट आपका आएगा यूनिट्स में. ऑलराइट, तो सबसे पहले यू विल ड्रॉ अ लाइन एंड एज यू कैन सी दिस लाइन इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वाई एक्सेस विच इज सेल्स एंड कॉस्ट. अब कौन सी इसमें से आपको लगता है कि ये लाइन स्ट्रेट हो सकती है? ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं हो रही आउटपुट के साथ, एंड द ओनली पॉसिबल थिंग कैन बी फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज जीरो लेवल के आउटपुट पर भी फिक्स कॉस्ट इनकर होगी और सेम रहेगी, और जितना भी आप आगे आप आउटपुट बना रहे हो हर लेवल पर सेम ही रहेगा. After that, other than fixed costs, the other cost in marginal costing is variable cost. So variable costing zero के level पर तो incur नहीं होगी, right? But since fixed cost is getting incurred even at zero output, so variable cost जो होगी वो next point से start हो जाएगी incur होना. So total cost curve जो आपका बनेगा वो यहाँ से बनेगा. यहाँ से क्यों start हो रहा है? Because इस point पे जब zero output है तब भी हमारी fixed cost लग रही है. So वो total cost line आपकी यहाँ से बनना start होगी, and it will be above fixed cost because total cost is greater than fixed cost as it includes variable cost. Then ये वाली line जो आप देख रहे हो ये आप represent करोगे third, which will be your sales line. Now as you can see, sales line is cutting the total cost line at this point. That means sales is equal to total cost, तभी कट करेगी. और आपको पता है अगर revenue बराबर हो जाए cost के, so that point is known as your ब्रेक इवन पॉइंट. अब ध्यान से देखिए कि हमने एल्जेब्रिकली देखा था ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो यूनिट्स और वैल्यू दोनों में रिप्रेजेंट होता है. तो अगर इस पॉइंट से आप नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपके एक्स एक्सिस पे मीट आउट करेगा आउटपुट वाले पे, तो आपको क्या मिलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. एंड व्हेन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स वाई एक्सिस देन यू विल गेट ब्रेक इवन सेल्स जो कि वैल्यू में होगा. क्लियर? अब ब्रेक इवन सेल्स हम ऊपर जाते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में मिलेगा, और अगर हम इसको सेम बीईपी यूनिट्स की तरफ से ही बना सकते हैं यू विल गेट एमओएस इन यूनिट्स. ऑलराइट, सेल्स और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस अल्टीमेटली द एम फॉर विच कंपनी और फर्म रन्स इज फॉर प्रॉफिट. तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट हेयर विल गिव यू प्रॉफिट. ओके, एंड ये जो एंगल होता है सेल्स और टोटल कॉस्ट के बीच में बनता है इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा फर्म प्रॉफिट अर्न कर पाएगी. सो आई हैव अगेन शोन यू व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट आप कंफ्यूज ना हो विद सो मेनी वैल्यूज शोन हेयर. इस चार्ट की एक लिमिटेशन है कि डज नॉट रिवील कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हम कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट यूज़ करते हैं. सो अगेन आई एम शोइंग यू एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये फिक्स कॉस्ट, दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज सेल्स, ये ब्रेक इवन पॉइंट ये यूनिट्स में, एंड दिस इज इन वैल्यूज़. ये है आपका AOI एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर सेल लाइन्स कट्स द टोटल कॉस्ट लाइन. तो ये आपका इंडिकेट करता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, और जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपकी कैपेसिटी प्रॉफिट अर्न करने की ज़्यादा होगी.